क्या तुम भी अभी सुबह उठते हो, तुम्हारे भी दिमाग में आता है कि भाई आज मैं अपने सारे गोल्स की तरफ काम करूंगा, मैं अपने सारे प्रोडक्टिव टास्क को कंप्लीट करूंगा, बट तुम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हो कि मैं थोड़ी देर के लिए चलो सोशल मीडिया ही तो चला रहा हूँ, फिर अपने गोल्स पे बिल्कुल ध्यान दूंगा। बट वो जो सोशल मीडिया जब आप खोल लेते हो तो आपका कब 5 से 6 घंटे का टाइम निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता। एंड देन आप सोचते हो यार आज का भी टाइम निकल गया, एंड वही रिग्रेट जो होता है वो चलता रहता है, एंड पूरा दिन खत्म। देन आप सोचते हो भाई कल से शुरू करूंगा, कल से बिल्कुल करूंगा, कल सोशल मीडिया को खोलूंगा ही नहीं। एंड देन फिर वही पूरी साइकिल रिपीट होती है, एंड सेम टू सेम कॉपी पेस्ट दिन, एंड आपको कुछ भी नहीं हो पाता, सेम बिल्कुल सेम। इस चीज को रोकने के लिए आपको एक सोल्यूशन चाहिए, आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती आपके सबसे प्यारे चीज फोन की है। इस फोन की एडिक्शन को रोकने के लिए ऐसे 3 मेथड्स बताऊंगा जो आपके पूरे इस पूरे फोन एडिक्शन को, सोशल मीडिया के एडिक्शन को पूरी तरीके से खत्म, हिला के रख देंगे, उसका बेस पूरा तोड़ देंगे। तो इन 3 मेथड्स के बारे में आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, मैं तो कहूंगा आपने, बहुत सारे क्रिएटर्स ने बताया है ये, बट आप क्या है, आप कभी करते ही नहीं हो। आज मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आज आपको करना ही करना है, ऐसे बताऊंगा क्यों करना है एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इससे आप एक दिन इसको बस कुछ दिन के लिए कर लोगे, एंड देन आपकी लाइफ पूरी तरीके से ऐसे मक्खन जाने लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टोरी समझते हैं, इससे क्या वो क्लियर होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है आपको और ज्यादा रिलेटेबल लगेगी, जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरे को ये करना है जो इनने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी से शुरू करते हैं। अंश जो था ना, एक नॉर्मल डिसेंट पढ़ने में भी था, एंड अपने सारे टास्क को कंप्लीट करता था, अपने गोल्स की तरफ बहुत ज्यादा सीरियस था। बट प्रॉब्लम ये थी, जो कि इसकी डेंजरस हैबिट बनने वाली थी, कि वो थोड़ा सा टाइम, बस थोड़ा सा टाइम अपना मतलब सोशल मीडिया पे 5 से 10 मिनट मैक्स टू मैक्स, कि भाई एक रील या एक यूट्यूब शॉर्ट देख लेते हैं, दैट्स इट, इतना ही करता था पर वो। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि यही हैबिट उसके धीरे धीरे करके बहुत बड़ी होने लगी। अब वो 5 से 6 घंटे अपने सोशल मीडिया को देने लगा, और जो उसके प्रोडक्टिव टास्क के लिए जो वो अपना बहुत सारा टाइम निकालता था, वो 5 से 10 मिनट रह गया, बिल्कुल उल्टा हो गया था। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसको सोशल मीडिया की एक आदत, एक एडिक्शन हो गई थी, उससे फोन की एडिक्शन हो गई थी। एंड ये कहानी सिर्फ अंश की नहीं है, ये तुम सबकी है जो इस वीडियो को देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द लोगों की तो है ही, जिन्हें फोन का एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन है। ठीक है, और इंडियन पेरेंट्स भी ये बोलते हैं कि भाई अपने काम पे फोकस करो, अपने गोल्स पे फोकस करो, ना कि इस फोन पे, ये फोन कभी काम नहीं आएगा, और पर हम इग्नोर कर देते हैं। बट रियलिटी ये है, इंडियन पेरेंट्स को पता है कि क्या सही है क्या नहीं, बट हम लोग नहीं समझते। उन्हें पता है कि आपका टाइम ही सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको पैसा कमा के देने के लिए। उन्हें पता है इक्वेशन की टाइम इज इक्वल टू मनी, बट वो आपको भी बताना चाह रहे, बट आप समझते नहीं हो, आप इग्नोर कर देते हो उस चीज को। एंड ये आपको समझ आएगी जब आप उनकी एज पे पहुंचोगे, आपको समझ आएगा जो आपने अपने मीम्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, इसमें जो टाइम वेस्ट करा है ना, अगर आप अपने इसको टाइम को अपने टास्क पे लगाते, अपने गोल्स पे लगाते ना, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर हो सकती थी। तो इनके लिए मैं कुछ आपको मेथड्स बताऊंगा, जिसमें से तीसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इस पूरी वीडियो को पूरा देखा, तो इसका मतलब आप बहुत सारे लोग, मतलब ऑलमोस्ट 90 to 80% लोगों से तो आगे हो, जो इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं। मतलब आप सीरियसली होगे इन गोल्स को, अपने टास्क को एंड मेथड्स को यूज करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज स्क्रीन टाइम लिमिट। ये पॉइंट क्या कहता है, आपको अपने फोन की सेटिंग खोलनी है, एंड उसमें देखना है कि भाई मैं अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, किस में एंड कितना, मतलब ऑलमोस्ट आपको चेक करना है, आपको अपने को आपकी रिपोर्ट क्रिएट करनी है आपको, कि आप कितना टाइम किस में स्पेंड कर रहे हो। आपको सिर्फ एक हफ्ते के लिए करना है कि आप कितना टाइम किस में स्पेंड कर रहे हो। एंड इस रिपोर्ट को क्रिएट करने के बाद एक हफ्ते कंप्लीट होते ही अपने स्क्रीन टाइम पे जिस ऐप पे सबसे ज्यादा बेमतलब का, जिस पर प्रोडक्टिव टास्क नहीं है, सपोज आपकी रिपोर्ट आई, उसमें हमने देखा यूट्यूब पे मेरे दिन के 5 घंटे निकलते हैं, इंस्टाग्राम पे 2, फेसबुक पे भी 2, तो आप क्या करोगे, आपके बाकी के टास्क पे आपके आधा घंटा निकलता है। तो आप देख रहे हो अपने जो प्रोडक्टिव टास्क हैं उन पे तो आपको लिमिट नहीं लगानी, बट जो आपके नॉन प्रोडक्टिव टास्क हैं उन पे लिमिट लगानी है। सबसे पहले इंस्टाग्राम आप फेसबुक पे लगाओगे क्योंकि 2 घंटे का है, तो उस पर थोड़ा 30 मिनट का करीब लगा देना। एंड यूट्यूब जहाँ पे आपका 6 घंटे का है, वहां पे एकदम 30 मिनट मत लगाना, वरना नहीं रोक पाओगे। अभी वहां पे आपको 2 घंटे का लगाना जो आपके इंस्टाग्राम का था, जिससे कि आपकी क्रेविंग धीरे धीरे कम होगी। एकदम कोई चीज कम नहीं होती,
आप कुछ भी कर लो, आप एकदम किसी चीज को नहीं रोक सकते, आपको धीरे धीरे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो अभी मैं वही बता रहा हूँ आपको बहुत क्रिएटर बोलते हैं कि आप फटाफट से क्या करना है, सांप पे आपको अपने 30 मिनट लगाना, सिर्फ 30 मिनट। बट इससे क्या होता है, आप रोक ही नहीं पाते कि आपकी क्रेविंग इतनी ज्यादा है। आप कभी 6 घंटे चला रहे थे तो आप आधे घंटे कैसे रोक लोगे, जिसमें आप 2 घंटे, आपको रेशियो कुछ ऐसा रखना है, आधा बिल्कुल कर देना, आधे से थोड़ा कम ही कर देना। जैसे मैंने बोला 2 घंटे का, मैंने 2 घंटे का 30 मिनट कर दिया और 6 घंटे का 2 घंटे कर दिया, 1:3 करीब रख सकते हो, दैट इज गुड। ठीक, मतलब आपको जो आपका उसको 1/3 कर देना, जो भी आपका टाइम है जो आप इन सोशल मीडिया के ऐप्स पे लगा रहे हो। सिंपल सा है, कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है। इससे क्या होगा, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। तुम्हारे जो गेमिंग एक्स पे जो तुम बेमतलब के पैसा उड़ा रहे हो ना, जो तुम बेमतलब का शॉर्ट टर्म आपका जो फन के लिए आप अपने लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को रोक रहे हो ना, वो कम हो जाएगी। एंड फिर जब आप रील्स चला रहे होते हो तो आपको दिमाग में आता है, अरे भाई इतना बड़ा क्रिएटर मेरे को बता रहा है कि भाई ये खरीदो, तो आपके दिमाग में आता है भाई इतना बड़ा क्रिएटर बता रहा है, उसकी लाइफ भी इंप्रूव हुई है तो मेरी क्यों नहीं होगी, हो सकता है मैं भी अपने गोल्स पर फोकस करूँ, सोशल मीडिया पे रुक जाऊँ। तो आप फिर उसे खरीद लेते हो जहाँ इसकी जरूरत हो भी ना, जहाँ पे हो तब भी आप खरीद लेते हो उसे। इसको रोकने में ही बहुत काम आएगा। ठीक है, उसके बाद जो मतलब इससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसकी तरफ आप जल्दी बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। देख रहे हो यहाँ पे जो टाइम इज इक्वल टू मनी का यूज हो रहा है, आप अपने टाइम को बेमतलब स्पेंड नहीं कर रहे हो तो आपकी मनी का लेवल बढ़ेगा। देख रहे हो, इनवर्स प्रपोर्शन दिख रहा है ना, यही चीज है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। एंड बहुत इंडियन पेरेंट्स भी यही बताना चाह रहे हैं, समझ आ रहा है क्यों। दूसरे पॉइंट पे चलो चलते हैं, दैट इज फोन फ्री जोन्स। आपको अपने कुछ ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पे अपने फोन को एंट्री ना दो। ये आपका बेडरूम हो सकता है, आपकी स्टडी डेस्क हो सकती है, या कुछ भी जहां पे अपने फोन को एंट्री नहीं देनी। आपको उस समय अपना पूरा टाइम उस टास्क में निकालना है, आपकी थिंकिंग पे निकालना है, फिर टास्क जो भी आपको करना है, बट फोन को यूज नहीं करना है। यहाँ पे आपका टाइम बचेगा और फोकस बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट्स होती है ये, और ये हर कोई रिच माइंडसेट वाला इंसान यूज करता है। ठीक है ना, इसे यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड एक चीज बता दूं, जब भाई फोन फ्री जोन्स वाला यूज करो ना, तो ये बस 2-3 से ज्यादा मत रखना। ऐसा नहीं पूरे घर पे भाई फोन यूज ही नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना, बस 1 या 2 से 3, दैट्स इट। इससे क्या होगा ना, आपका फोकस रिटेंशन बढ़ जाएगा, आप फोकस करने लगोगे अपने टास्क के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रिवॉर्ड सिस्टम। व्हाट इज दिस सेइंग, आपको रिवॉर्ड सिस्टम का यूज करना है। बेसिकली आपको अपने, जब आप अपने गोल्स के लिए थोड़ा भी मेहनत कर रहे हो, एक थोड़ा सा भी विक्ट्री के लिए काम कर रहे हो, छोटी सी चीज कर रहे हो, उसके लिए आपको विन के लिए आपको एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अब थोड़ा सा टास्क करो, रिवॉर्ड दो। अगर रिवॉर्ड नहीं दोगे तो नहीं होने वाला। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आप कुछ भी करो, कुछ भी आपने थोड़ा सा भी उसके लिए काम करा, फटाफट से अपने रिवॉर्ड दो। सपोज अपने 25 मिनट डी फोकस के साथ अपने गोल पे काम करा, तो 5 मिनट सोशल मीडिया। इससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट बनेगी कि आप प्लेजर भी ले रहे हो एंड साथ ही साथ अपना डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रहे हो, अपनी प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन कर रहे हो, एंड लॉन्ग टर्म के बेसिस पे बहुत काम आएगी। जेम्स क्लियर जो ऑथर हैं एटॉमिक हैबिट्स के, उन्होंने इसको अपने एक लॉ में बताया था, मेक इट सेटिस्फाइंग के अंदर, कि आप अपनी छोटी छोटी विंस को विक्ट्री के तौर पे यूज करो। मैं एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आप एक कैलेंडर बनाओ, उस पर लिखो मैं कितने दिन, आपको उसमें आप रिपोर्ट बनाओगे कि आप कितने दिन जिम जा रहे हो, या फिर आप कितने दिन अपने प्रोडक्टिव टास्क पे काम कर रहे हो। इससे क्या होगा, जब आप एक क्रॉस लगाओगे तो जो सेटिस्फैक्शन, जो मोटिवेशन उस समय मिलेगा, वो आपको अगले दिन टास्क को कंटिन्यू करने में मदद करेगा। एंड जब भी आप कुछ कर रहे होगे ना, तो आपको आएगा भाई मैंने 5 दिन से कर रहा हूँ, अगर आज नहीं करा तो मेरी इतनी बढ़िया स्ट्रीक टूट जाएगी। एंड आपके जब ब्रेन पर प्रेशर आएगा ना ये करना है, तो आप करोगे उसे, अपने टास्क को करोगे। ठीक है, वैसे प्रेशर आएगा ही नहीं, क्योंकि आप पहले ही मोटिवेटेड रहोगे। एंड एक चीज बता दूं, अगर आप एक दिन छोड़ भी दो ना, तो दूसरी बारी मत छोड़ना। ये भी एटॉमिक हैबिट्स में बुक लिखा है, नेवर मिस इट ट्वाइस। मैं बताता हूँ कौन सी बुक के बारे में कह रहा हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, देखो ये वाली, ये एटॉमिक हैबिट्स। इस बुक को पढ़ना, इन्होंने ये बहुत सारे प्रूवन लॉज बताए हैं। किस चीज के बारे में बता ही रहा हूँ मैं, कि अपने, जो मैंने बोला, कभी भी नेवर मिस इट ट्वाइस। एक बारी मिस कर दो चलता है, बट अगली बारी फटाफट से लाइन पे ट्रैक पे आओ और फटाफट से काम पे शुरू लग जाओ। एक बारी मिस करना है, 2 बारी मिस नहीं करना। ठीक है, याद रखना। तो ये 3 लॉज थे, बहुत सिंपल से लॉज थे, इन पे जरूर फोकस करना।
एंड नाउ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं कभी भी व्यूज सब्सक्राइबर्स इनके लिए कभी भी पीछे नहीं भाग रहा। मेरा मोटिव ये है कि आप में से कुछ लोग भी, एक इंसान भी चाहे सीरियस हो जाए अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ पे काम करे। इसके लिए मैं चाहता हूँ आप अपने 3 दोस्तों को सिर्फ शेयर कर दें, इससे कि हो सकता है वो फोकस हो जाए एंड वो भी अपनी लाइफ में सीरियस हो जाए। आप होने वाले हैं ना, तो वो भी होंगे ही होंगे, ठीक है? शेयर जरूर करना, ठीक है? और आप एक चीज बताता हूँ, देखो अब मैं आप मेरे दिमाग में अभी बिल्कुल अभी आइडिया है, स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अब एक कंपटीशन क्यों नहीं बना सकते? इसका कंपटीशन बना लो ना पूरा, कि भाई हम 3 दोस्त हैं, हम 3 दोस्त में सबसे पहले सोशल मीडिया यूज करेगा, उससे हम मजे लेंगे, ठीक है? तो आपके अंदर प्रेशराइज हो जाओगे कि भाई मैंने सोशल मीडिया यूज करा तो ये मेरे मजे लेंगे, तो आप सोशल मीडिया को यूज नहीं करोगे एंड आपकी हैबिट भी बन जाएगी सोशल मीडिया को यूज करने की, नहीं करना मेरे को यूज, एंड इससे आपका गेम भी बन जाएगा एंड हैबिट भी टूट जाएगी। With that said, my name is Advik Vashni and this channel is all about getting better one step at a time.